hit of earthquake. नेपाल में आए भूकंप को अभी 3 हफ्ते भी नहीं बीते कि मंगलवार को भूकंप के जोरदार झटकों ने फिर से नेपाल और भारत को हिलाकर रख दिया। 7.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप से फिर से जानमाल का नुकसान हुआ है। नेपाल में दोपहर 12:35 का वक्त हुआ था जब देश के कई हिस्से भीषण भूकंप से हिल गए। 7.3 तीव्रता वाले इस शक्तिशाली भूकंप का केंद्र काठमांडू से पूर्व में करीब 83 किलोमीटर की दूरी पर माउंट एवरेस्ट के पास कोडारी में 18.5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। दोपहर 12:35 पर काठमांडू से 60 किलोमीटर पूर्व में करीब 60 किलोमीटर एक भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 7.3 रिक्टर स्केल पे आंका गया, महसूस किया गया। इसका लैटिट्यूड 27.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और लॉन्जिट्यूड 86.0 डिग्री देशांतर पूर्व आंका गया है और उसके पश्चात उसी स्थान पर 3 आफ्टर शॉक्स। पहला आफ्टर शॉक 1:04 पर जिसका मैग्नीट्यूड 5.4 था। दूसरा 1:06 ठीक 2 मिनट बाद में जिसका की मैग्नीट्यूड 6.2 था और तीसरा 1:44 पर जिसका मैग्नीट्यूड 4.8 था। ये 3 आफ्टर शॉक है और इन सब का स्थान लगभग वही है। भूकंप से नेपाल के डोलखा और सिंधुपाल चौक जिले प्रभावित हुए हैं। ये दोनों ही जिले पिछले महीने आए भीषण भूकंप में ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। पहले भूकंप के बाद एक 6 और झटके महसूस किए गए। भूकंप आते ही काठमांडू समेत तमाम शहरों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों, दुकानों, ऑफिसों, होटलों से बाहर निकल आए। लोगों में डर था कि कहीं हाल पिछले भूकंप जैसा न हो। भूकंप के बाद संचार संपर्क ठप होने से भी काफी मुश्किलें बढ़ गईं। Now the big quake came, and we all ran out of the building to keep ourselves safe. We are just trying to contact with our family members whether they are okay or not. I'm trying to call to my home, but network is busy. It's not reachable. भूकंप के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिनमें लोगों के दबने से मौत हुई है। भूकंप के चलते 1000 से ऊपर लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। Around 1 dozen people has been killed and enormous level of property damage हुआ है। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी फिर भी डैमेज हुआ है और वो रिपोर्ट आ रहा है। अभी तो पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोग को जान गया है और कितने नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद काठमांडू एयरपोर्ट को फौरन बंद कर दिया गया और उड़ानों के रास्ते बदल दिए गए। राहत और बचाव कार्यों में लगी एजेंसियों को फौरन रवाना किया गया ताकि लोगों को फौरी राहत दी जा सके। खास बात यह है कि इस बार भूकंप का केंद्र वहां था जहां पिछली बार सबसे कम तीव्रता थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब नेपाल में भूकंप का असर और ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैल गया है। भूकंप में सबसे ज्यादा मार पहले के भूकंप से पीड़ित लोगों पर पड़ी है। ये लोग टेंट में रह रहे थे और अब ताजा भूकंप से ये लोग और ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अस्थायी घरों और टेंटों में रह रही महिलाओं, बुजुर्गों को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से निकाला गया। I think it's a really big hit of earthquake because the gate has also slanted and every pole are moving like that they will fall again. संकट की इस घड़ी में भारत ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। इस भूकंप के चलते लोगों में और भय का माहौल बन गया है। 25 अप्रैल को आए भूकंप से देश में कई मकान और इमारतें ढह गई थी। उस समय भूकंप की तीव्रता 7.9 थी और इसमें 8000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए लोगों को काफी मदद पहुंचाई थी। नेपाल के लोग अभी इस त्रासदी से उबरे भी नहीं थे कि इस भूकंप ने उन्हें फिर से डरा दिया है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।